हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जो लोग भी नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, मैं उल्टा बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपसे रेजोनेट हो तो अपनी बहन के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं आप सुपर थैंक्स बाय करके। और ये रीडिंग जो है पूरी तरह जनरल है और रीडिंग का कोई जेंडर नहीं होता है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है ये रीडिंग कॉमन। बट अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इस गिवन नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पूरा एंड तक देखना है, फिर आपको पता चलेगा आपके लिए क्या रीडिंग में था, क्योंकि कई बार लोगों से फुल रीडिंग रेजोनेट होती है, कई बार पार्शियल होती है। सो यू हैव टू चेक द फुल वीडियो फॉर डिटेल्स। तो चलिए ठीक है, लेट्स मूव ऑन द कार्ड्स। हमने कार्ड शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं और राइडर डेक से जो हमें मैसेज मिल रहे हैं, क्लियरली हमें करंट फीलिंग्स पता चल रही हैं लोगों की। और वो फीलिंग्स हैं जो आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, जो आपके बारे में उन्होंने अब तक सुना है, जो अब तक देखा है, वो सारी चीज़ें रियलिटी में जब वो देख रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मेस्मराइज्ड है। क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि लोगों ने हमेशा आपकी तारीफ़ की थी या एक दो बार आपको लोगों ने देखा था। तो एक होता है ना कि इंसान कम देर के लिए किसी से मिलता है तो वो इंसान अच्छा लगता है, बट ज़्यादा देर के लिए मिलते हैं तब रियलिटी पता चलती है इंसान की कैसी है। बट जो करंट थॉट हैं तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके बारे में लोगों के। आपकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है, काम एकदम एकदम जैसे काम नेचर है आपका, एकदम आप पीसफुल रहते हो, आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप लाइक नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें रहती हैं, जो फीलिंग्स रहती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं आपकी फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा अनटच्ड रहते हो आप चीज़ों से। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में ज़्यादा कलेश हो सकता है, किसी चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस बारे में बातचीत नहीं करते हैं, उस बारे में लिमिटेड चीज़ें करते हैं, लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करते हैं। शुरू से आपका नज़रिया इसी में रहा है कि कैसे भी करके आप लोगों को साथ लेकर चलते हो ना, तो वो ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लोग इस बारे में बात भी करते हैं। और एक चीज़ है जो हमेशा से लोगों ने देखी है आपके अंदर कि आप जैसे एक होता है ना कि इंसान जो दिखता अच्छा है तो कहीं ना कहीं उसमें एटीट्यूड भी होता है। तो लोगों ने वो चीज़ आपके अंदर ऑब्ज़र्व की है कि आपके अंदर कभी भी एटीट्यूड नहीं देखा, उन्होंने कभी भी आपके अंदर वो बिहेवियर नहीं देखा कि आप दूसरों को काटते हों या दूसरों का कट ऑफ कर रहे हों या दूसरों की, कहते हैं ना, नींव काटना, या दूसरों के रूट्स में आप प्रॉब्लम कर रहे हो। आप अपने आप पे बिलीव करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ करना है मुझे अपने दम पर करना है, दूसरों का बुरा करके, दूसरों का नेगेटिव करके काहे ही कुछ अच्छा होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ लोग, ये चीज़ आपकी कॉमन जो चीज़ें होती हैं ना इंसान की, नेगेटिविटी जो दिखाने की, वो ही कॉमन चीज़ें होती हैं इंसान की पॉजिटिविटी भी दिखाने के लिए। तो आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो दिखता है लोगों को और दिखाई देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं तो कुछ लोग ना अपने आप ही इनसिक्योर हो जाते हैं आपसे, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर कॉल। तो वो उस चीज़ में उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आप हर चीज़ में अपने आप को सीनियर समझते हैं, हर चीज़ में अपने आप को प्रिविलेज देते हैं। तो लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं। बट जहाँ तक बात होती है एडजस्टमेंट की, जहाँ तक बात होती है सेक्रीफाइसेस की, तो लोग ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। वो सारे सेक्रीफाइसेस आपने अपने विश से किया, अपने विल से किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लोगों ने आपको बोला हो ऐसा कुछ करने के लिए। और लाइफ में ना आपने बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ देखे हैं
जहाँ पर आपने देखा कि लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, आपका दुख देखकर भी शांत हैं। बट अगर आपको कभी किसी का दुख दिखा, कभी किसी की प्रॉब्लम्स दिखी, तो आपने हमेशा उस चीज़ को तवज्जो दी कि आप उस चीज़ के बारे में बात करो। आपने कभी इग्नोरेंस वाला बिहेवियर नहीं दिखाया। तो जिन लोगों के लिए आपने बात की या जिन लोगों के लिए आपने कुछ बोला, तो उन लोगों को तो डेफ़िनेटली ये पता है ना कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा लोगों के हेल्प के बारे में बात की, आपने हमेशा लोगों के स्मूथ बिहेवियर के बारे में, स्मूथ लाइफ़ के बारे में विश किया है। आपका बिहेवियर ऐसा रहा है कि लोग इस बारे में बात करते हैं। और पता है एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ कि लोगों को ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग आपकी बहुत ज़्यादा सरीकत करने की कोशिश करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आपका फ्रेम अलग है, उनका फ्रेम अलग है। आपके लाइफ में जो आप रोल अदा कर रहे हैं वो ईश्वर ने आपको दिया है। अब वो रोल कोई अपनी लाइफ में करेगा। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है। अब आपका जैसा एटीट्यूड एक दूसरा पर्सन जो कि शायद पेरेंट है भी नहीं या फिर जो कि सिंगल है भी नहीं, वो अगर वो करेगा तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर आपकी सिचुएशन के हिसाब से है ना। तो आपका नरिशमेंट भी वैसा ही है, आपकी कंडीशनिंग वैसी है, आपको पता है कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। और ईश्वर वैसा ही हमें अपब्रिंगिंग देता है जैसा आगे वो हमें भविष्य में समस्याएं या समाधान के लिए वो पहले से हमें उस सिचुएशन में डाल कर रखते हैं कि हम अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके उधर से ओवरकम कर पाएँ, अपने कर्म बैलेंस कर पाएँ। तो वो चीज़ हमें पहले से ईश्वर करते हैं। अभी अगर कोई आपको बीच में से कॉपी करने लगे, आपका सर्कमस्टेंसेस कुछ है और कोई और सर्कमस्टेंसेस हों और उनसे लोग आपको जज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल अलग बात है। अब आप ऐसे समझिए, एक हवा में उड़ने वाले पक्षी अगर एक जल में तैरने वाली मछली से खुद को कंपेयर करेंगे तो वो कंपैरिजन कैसे रहेगा, या जेलस करेंगे कि भाई ये तो तैर सकती है, हम तो तैर नहीं सकते, वो तो उड़ सकती है, हम तो उड़ नहीं सकते। आप उड़ इसलिए नहीं सकते हो क्योंकि ईश्वर ने आपको जल में रहने के लिए बनाया है ना। उड़ के क्या करोगे जब आपको जल में रहना है। या फिर आप इसलिए नहीं तैर सकते क्योंकि ईश्वर ने आपको आसमान दिया है, परिंदे उड़ने के लिए बनाया है आपको। तो आप एक जगह नहीं रुक सकते हो, आपकी वैसी संरचना है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ें ईश्वर ने तय की हैं, उन पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं। तो लोग जब आपके प्लेसमेंट पर, यानी कि आप जिस जगह हैं, आप जिस स्थान पर हैं, आप जैसे कर्म कर रहे हैं उस पर सवाल उठाते हैं, तो उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि क्या उस सिचुएशन में है, वो नहीं है तो उन्हें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जहाँ होता है वही उस पीड़ा का दर्द जानता है। जिसका हाथ टूटता है, जिसकी हड्डी टूटती है ना, वही जानता है हड्डी टूटने का दर्द क्या होता है। बाकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। कल्पना में बहुत अंतर होता है, किसी की कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कल्पना कम होती है। बट वो कष्ट आप कल्पना भी नहीं कर सकते जो इंसान झेल रहा होता है। जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे जजमेंटल हो सकते हैं। ये चीज़ लोगों को सोचनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर लोग अपना जजमेंट पास करते हैं, बहुत ओपनली करते हैं और बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियंस पास करते हैं। एंड दे फाइंड दैम रियली एजुकेटेड। उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट द फैक्ट इज़ दे आर अनएजुकेटेड, दे आर इमेच्योर। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग सिर्फ क्योंकि उन्हें कुछ बोलना है और क्योंकि उन्हें अपना ओपिनियन देना ही है और क्योंकि उनको अपने आप को हट के प्रदर्शित करना है, दे ट्राई टू से थिंग्स विच आर नॉट ट्रू। और वो कई बार ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो कि वो मीन भी नहीं करते, या फिर इमेच्योरिटी में कुछ बात कह देते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट से, और उस वक्त वो उस चीज़ के लिए सॉरी भी फील नहीं करते। और जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उनकी मैच्योरिटी उन तक आती है और या फिर वो सिचुएशन फेस करते हैं, तो वो अपने कहे गए शब्दों के लिए शर्मिंदा होते हैं। बट तब सॉरी कहने का समय जा चुका होता है या वो इंसान बहुत दूर हो चुका होता है। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हैं और ऐसे लोग आपकी एनर्जी में आ रहे हैं। ऐसे लोग जो आपसे शायद सॉरी कहना चाहते हैं, जिन्होंने शायद एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर के लिए कुछ बोला था या शायद आपको मिसजज किया था, बट जब वही सिचुएशन उन पे आई है
तो वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि डिसरेस्पेक्टफुल जो था बिहेवियर वो उनका था, नॉट योर्स. So it was their behavior, they have to control their behavior. So these are the things people are thinking about. बाकी सारी चीज़ें ठीक है. कई बार ये होता है कि एक सुंदर आत्मा से सबको सिर्फ इसीलिए कष्ट होता है कि वो सुंदर क्यों है, वो अच्छी क्यों है. कई बार यही होता है, कहते हैं ना, जो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं उनके टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है. क्योंकि वो सुंदर है तो लोग उसे तोड़कर अपने पास रखना चाहते हैं, और क्योंकि वो ज़िंदा नहीं रह सकता टूटने के बाद, फिर उसे कुचल के फेंक देते हैं. क्योंकि कुछ क्षण तो उसके मज़े ले लिए ना, वो वाली बात होती है. जिनको समझ आई होगी, काफ़ी डीप बात है, उनको आई होगी. नहीं आई होगी दैन ठीक है, अभी थोड़ा और मैच्योरिटी चाहिए आपको ये समझने के लिए. ठीक है, आई होप आज की रीडिंग आपसे मैच किया होगा, आज की रीडिंग रेजोनेट की होगी. आप लोगों से हम हार्ट टू हार्ट बात कर पाए होंगे. ऑल्दो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, बट यू कैन गिव मी फीडबैक बाय योर कमेंट्स. सो कीप कमेंटिंग, और इस हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन बिल्ड होता है. एंड आई मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट. सो let's end this video here. We'll meet in the next video with new energy, with new topic. Till then, tata, take care, bye bye, राधे राधे. अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो तहे दिल से शुक्रिया.